चिराग पासवान अक्सर खुद को पीएम मोदी का हनुमान कहते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में देखा गया है कि वो कई मुद्दों पर सरकार से भी अलग दिखे और बीजेपी से भी। लेटरल एंट्री से कोटे के भीतर कोटा जैसे मुद्दे पर वो बीजेपी से अलग दिखे। अब पटना के एसके मेमोरियल हॉल में पार्टी के SC/ST प्रकोष्ठ की ओर से आयोजित कार्यक्रम में चिराग पासवान ने कहा कि चाहे किसी भी संगठन में रहूं, किसी भी मंत्री पद पर रहूं, जिस दिन मुझे लगेगा कि संविधान और आरक्षण के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसी वक्त मंत्री पद को लात मार दूंगा। जैसे मेरे पिता ने 1 मिनट में मंत्री पद का त्याग किया था, उसी तरह 1 मिनट में मंत्री पद त्याग दूंगा। जानकारों का कहना है कि चिराग पासवान के इस बयान के कई मायने हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है। चुनाव को देखते हुए चिराग बिहार में अभी से फ्रंट फुट पर खेलते दिख रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने नीतीश कुमार के प्रति भी नरमी दिखाई है। हालांकि लगातार बीजेपी के खिलाफ जाना चिराग के लिए मुसीबत भी हो सकता है, लेकिन ऐसा लगता है कि चिराग उस मुसीबत को उठाने को तैयार हैं। चिराग पासवान भले ही केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन उनकी राजनीति का केंद्र बिहार ही है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा देने वाले चिराग पासवान के लिए बिहार की राजनीति पहले है और केंद्र की राजनीति बाद में। बिहार की राजनीति में अगर चिराग पासवान मजबूत बनकर उभरते हैं तो केंद्र की राजनीति में उनकी धमक अपने आप तेज हो जाएगी। कोटे के भीतर कोटा के विरोध में विपक्षी दलों ने 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया था। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी ने भी इस बंद को समर्थन दिया था। चिराग ने कहा था कि SC/ST आरक्षण का आधार आर्थिक असमानता नहीं, छुआछूत जैसी कुप्रथा है। चिराग पासवान ने रांची में अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में जाति जनगणना की मांग का समर्थन करते हुए कहा था कि हम चाहते हैं कि जाति जनगणना हो। कई बार राज्य सरकार और केंद्र सरकार जाति को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाती हैं। सरकार के पास उस जाति की जनसंख्या की जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा चिराग पासवान की पार्टी ने वक्फ बिल को लेकर मुस्लिमों के मन में दुविधा होने की बात कही थी। चिराग पासवान आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में 40 सीटों पर दावेदारी ठोक सकते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में उनको सीटें भले न मिली हों, लेकिन उन्होंने दिखा दिया था कि बिना सीट जीते भी वो बड़ा खेल कर सकते हैं। दूसरी तरफ हाल ही में अमित शाह से पशुपत पारस मिले थे। ये भी चिराग पासवान के लिए असहज करने वाली बात थी, क्योंकि चुनाव में अगर बीजेपी ने पारस को अपना साथी बनाया तो चिराग पासवान की सीटें घटेगी। राजनीति में कभी कभी ताकत इस बात पर भी निर्भर करती है कि आप कितनी सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए चिराग सीट से कोई समझौता नहीं करना चाहिए। हालांकि उनका मंत्री पद को लात मारने वाली बयान पर बीजेपी ने भी ध्यान दिया होगा। फिलहाल चिराग पासवान को देखकर ऐसा ही लग रहा है कि वो फ्रंट पर ही खेलने वाले हैं। आगे क्या बयान आते हैं और बीजेपी का इस पर क्या बयान आता है, ये देखना होगा। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए TV9 डिजिटल के साथ। नमस्कार।